नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि अगर आप किसी को कोरिया में जॉब करनी है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आना है या परमानेंटली यहाँ पे सेटल होना है जॉब करते हुए, तो उसके लिए क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार यूट्यूब में कमेंट्स में लोग करते हैं कि मुझे कोरिया में जॉब करनी है, कोरिया में शिफ्ट होना है, सेटल होना है, तो कैसे करें, क्या पढ़ाई करें, मैंने ये अभी किया हुआ है और क्या करें। तो इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से समझिए कि जॉब मिलना एक अच्छी, वो अपने आप में ही एक मुश्किल काम है किसी भी देश में। तो दूसरी कंट्री में जहाँ पर कि इतना बड़ा डिस्टेंस है, इतने सारे बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं है आपके पास में, आपको पता नहीं है कि वहाँ का क्या सिस्टम है जॉब मार्केट का, कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, किससे कांटेक्ट करें, और लैंग्वेज का बैरियर भी है साथ में। तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली ये मुश्किल है ही अपने आप में। उसके अलावा दूसरा ये भी पॉइंट ध्यान रखिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएस है, कनाडा है, कोरिया, जापान, इनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे मुश्किल हो जाता है जॉब मिलना, क्योंकि सभी बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो जाना चाहती है इन कंट्रीज़ में, शिफ्ट करना चाहती है वहाँ, क्योंकि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा अच्छा है, सैलरी एवरेज अच्छा है, तो बहुत सारे लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तो जहाँ पर भी वो सप्लाई डिमांड का गैप होगा वहाँ पर वो प्रॉब्लम होगी कि लोग ज़्यादा हैं जाने वाले, उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे कम है। तो एक तो ये मान के चलिए स्टार्टिंग पॉइंट से कि वो मुश्किल काम है अपने आप में। दूसरा ये कि यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको लेना नहीं चाहते यहाँ के लोग, यहाँ की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बिल्कुल लेना चाहती हैं कि इंडिया से वो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट्स को बुलाएं और रखें, यहाँ पे हायर करें। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर सभी लोग हायर करने लगेंगे वहाँ से डेवलपिंग कंट्री से, तो फिर यहाँ के लोकल लोगों को प्रॉब्लम होगी। इस कारण से हर कंट्रीज़ ने अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं। तो अगर कोई बिल्कुल आपकी जान पहचान का, या फिर कह लीजिए कि आपके कोई फैमिली का ही कोई मेंबर या रिलेटिव हैं जिनकी कंपनी है अपनी यहाँ पे सोल में, और वही सीईओ हैं, ओनर हैं, सब कुछ हैं, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल है कंपनी का, फिर भी क्या उनके लिए इजी होगा आपको हायर करके इंडिया से बुलाना? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि आप ऐसे ही नहीं हायर कर सकते। आपको हायर करने के लिए किसी को दूसरी कंट्री से प्रॉपर सबमिट करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के पास कि ये रीज़न है जिसके कारण से हमें वहाँ से दूसरी कंट्री से टैलेंट को हायर करना पड़ रहा है, लोकल टैलेंट अवेलेबल नहीं है या कुछ और रीजंस हैं, तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको। तो उन कंपनीज़ के हाथ में भी कंट्रोल नहीं है। अदरवाइज़ बिजनेस तो हर कंट्री का मूड का एक ही एम होता है, प्रॉफिट को बढ़ाना, एक्सपेंस को कम करो, प्रॉफिट को बढ़ाओ। तो अगर अमेरिका में कोई बिजनेस रन हो रहा है या कोरिया में रन हो रहा है, यहाँ पर लोकल किसी पर्सन को हायर करते हैं, वो तो उसको अगर उन्हें 2 लाख रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे, और इंडिया में कोई पर्सन वहाँ से 1.5 लाख में आने को तैयार है, तो उनको तो 50,000 सेव होगा ना उनका। तो ऐसे अगर उस कंपनी के पास में 100-500,000 एम्प्लॉयज़ हों तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? तो फिर तो सभी वो इंडियंस बुला के बिठा लेगा यहाँ पे। तो इसलिए ऐसा नहीं हो, इसलिए लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। तो ये तो पहला मान के चलिए आप कि किसी भी इंडस्ट्री में, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोरियन लैंग्वेज की फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में, कोरिया में आप आके डॉक्टर बनना चाहते हैं, यहाँ पे आके आप एक्टर और एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, वो परेशानियाँ हर फील्ड में हैं। तो पहली बात तो मैं यही बोलूँगा कि अपने जो गोल्स हैं, एम्स हैं, उनको थोड़ा रियलिस्टिक रखिए। अनरियलिस्टिक रखेंगे आप, मैं आपको झूठ मूठ बोल दूं कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पढ़ के आपको कोरियन, तो बाद में डिसअपॉइंटमेंट जब होती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बिल्कुल रियलिस्टिक गोल्स अपने रख के चलिए। दूसरी चीज़ यहीं पे बता दूं आपको मैं, जब आप पढ़ रहे हैं, कोरियन लैंग्वेज शुरू किया है सीखना भी आपने, तो ज़्यादा मत सोचिए कैरियर के बारे में और क्या होगा पढ़ के। वो सोचेंगे तो आपको हर तरीके से उसमें परेशानी ही है। अगर आपने बहुत अच्छा फाइंड कर लिया कि हाँ पढ़ने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा कुछ, तो भी आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा कि अरे यार इतनी सारी चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ, जल्दी से सीख लेना है मुझे, वरना फिर कहीं वो चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं या चेंज ना हो जाएं। तो उस चक्कर में आप
पेशेंस लैक होगा और सीख नहीं पाएंगे ढंग से आप। और अगर आपको पता चल गया कि नहीं, कुछ नहीं होना है सीखने के बाद, तो भी वही बात है, फिर मोटिवेशन नहीं रहेगा आपके पास सीखने का। तो दोनों ही सिनेरियो में आपका फोकस पढ़ाई से उससे हट के कहीं और हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं कोरियन लैंग्वेज, तो उस समय फोकस पढ़ने पर कर लीजिए कि बस सीखना है। आप अच्छा सीख लेंगे तो निश्चिंत रहिए कि आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर ही होगी। है ही, मतलब मैं तो हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ अपने स्टूडेंट्स से या और भी छोटे बच्चों से बात करता हूँ, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो या किसी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अच्छे हो, एक्सेलेंट हो उस फील्ड में, तो हर फील्ड में कैरियर है। चाहे आप झाड़ू लगाते हो, लेकिन अगर आपको है कि भाई ये झाड़ू लगाते हैं बहुत अच्छा, पूरे वर्ल्ड में इनसे अच्छा झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है, तो उस फील्ड में भी आप कैरियर बना लोगे, ये मान लो। और अगर आप रॉकेट साइंटिस्ट हो, आप मिसाइल बना रहे हो और फ्लाइट एरोप्लेन बना रहे हो, और वहाँ भी आप मीडियोकर हो, आप बिल्कुल घटिया लेवल के साइंटिस्ट हो, तो वहाँ भी कोई कंपनी नहीं लेगी कि यार ऐसे घटिया साइंटिस्ट को मत लो, ये तो कुछ करवा देगा गड़बड़। तो इसलिए जहाँ भी हो आप कोशिश करो कि आप जो कर रहे हो, कोरियन सीख रहे हो, थोड़ा अच्छे से सीखो आप पहले उस समय, है ना। उसके बाद आप कोशिश करो जॉब का देखने का। जैसे आप कुछ भी कोर्स करते हैं, बीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बीए सीबीए कुछ भी करते हैं, तो आप क्या फर्स्ट ईयर में घुसते ही जॉब अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं? नहीं करते ना ऐसा। आप जब लास्ट में ग्रेजुएट करने वाले होते हैं, आप अंतिम के 6 मंथ में या ग्रेजुएट होने से 2-3 महीने पहले आप अप्लाई करना शुरू करते हैं, यहाँ वहाँ जॉब्स देखना शुरू करते हैं, आप रिज्यूमे वगैरह डालते हैं ऑनलाइन, और जो लोग जानकारी के हैं उनको बोलते हैं कि कहीं अपॉर्चुनिटी हो तो बताइएगा। लेकिन ये सारा काम लास्ट के कुछ महीनों में होता है, बाकी आप 2.5 साल 3 साल 4 साल पढ़ते हैं, अपना फोकस वहीं पे रखते हैं, एंजॉय करते हैं जो भी करते हैं। तो सेम चीज़ कोरियन में फॉलो कीजिए ना आप। कई सारे लोगों के मैसेज आते हैं, मैं हाई स्कूल में हूँ और मुझे कोरिया में जॉब करनी है, तो क्या करें? यार हाई स्कूल में हुआ तो अभी तो आपकी लीगल एज ही नहीं है जॉब करने की अप्लाई, तो अभी से क्यों सोच रहे हो उस चीज़ को? पहले पढ़ो आप, है ना। पहले थोड़ा सा आप जो कर रहे हो उसको ढंग से कर लो, बस ये मान के चलो, पॉजिटिव सोचो कि अच्छा है। अगर किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे आप के पॉप में जाना चाहते हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, नॉर्मल जो डॉक्टर इंजीनियर हैं या एक्टर्स हैं उसके कंपैरिजन में अगर आपको कोरियन अच्छी आती है तो आपके चांसेस ऑलरेडी ज़्यादा हैं यहाँ पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलने के। तो उसको लेकर तो आप निश्चिंत रहिए। ये तो हो गई बात कि आपका गोल क्या होना चाहिए, कितना रियलिस्टिक है मिलना जॉब और कितना नहीं है। मैं अपने से बता रहा हूँ कि मैंने कोरियन लैंग्वेज में कितने साल पढ़ाई की हुई है, मैंने यहाँ से मेरी डिग्री है और सब कुछ है। और कोरिया मतलब बताऊँ मैं तो मेरे लिए जॉब मिलना कुछ है ही नहीं, दुनिया भर की मेरे पास ऑफ़र आए हैं अब तक और हमेशा रहते हैं। इस बार भी मुझे ज़बरदस्ती ही कही कि यहाँ भेजा गया है, कि जाने की ही सिचुएशन थी ज़बरदस्ती, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी आने की यहाँ पे, वो सिचुएशन है। लेकिन फिर भी जब मैं इमिग्रेशन में यहाँ पे रिन्यूअल उसके लिए गया हूँ, वीज़ा और यहाँ का जो सोशल कार्ड बनता है उसके लिए, तो उसमें पूछते हैं क्वेश्चंस, कंपनी से पूछते हैं, मुझसे नहीं, कंपनी से पूछेंगे कि आपने क्यों हायर किया इन्हें। कोरियन लैंग्वेज में तो और यहाँ के लोग नहीं है क्या अवेलेबल जिनको इंग्लिश आती है, कोरियन आती है, और उनको जस्टिफाई करना पड़ा कि क्यों हमने इस पर्सन को हायर किया है, क्योंकि सेम नॉलेज के और सेम स्किल सेट के लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। ये जस्टिफाई करना पड़ा कंपनी को। तो मेरे केस में और बहुत मुश्किल हुआ उन्हें, क्योंकि मेरा कोई ऐसा फील्ड नहीं है ना कि मैं कोई अलग मतलब मेडिकल इंजीनियर कुछ ऐसा हूँ। लैंग्वेज के स्किल सेट पे मुझे हायर किया इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो सोचिए आप कि अगर आपने सिंपल 2 महीना 4 महीना 6 महीना कोरियन पढ़ा है तो मुश्किल तो होगा, ठीक है। अब आते हैं कि जब करना हो आपको जॉब का पता कि हाँ जॉब है या नहीं है, तो कैसे प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो पहला तो मैं कहूँगा आपको कि ये लगभग इम्पॉसिबल है कि किसी ने कोरियन पढ़ ली 6 महीने या 1 साल या 5 साल ही और उसको सीधा पहली जॉब कोरिया की मिल जाए। ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। ऐसा 2 सिचुएशन में हो सकता है। कब? जब पहला तो कि यहाँ आपने कुछ ऐसा किया हुआ है, एक्सट्रीमली आपका यूनिक स्किल सेट है जो कि है ही नहीं है किसी का, कि भाई कोई ऐसा, जैसे अभी मान लो कोरोना का वो है, वायरस का सिचुएशन है, और मान लो कि इंडिया में कोई साइंटिस्ट है जिसने कुछ कोरोना बहुत ही स्पेशल लेवल का वो कर दिया, रिसर्च कर दिया है, और उन्हें लेना पड़े इंडिया में, यहाँ पे कोरिया में, तो डजेंट मैटर, वो सारे रूल रेगुलेशन हट जाएंगे, उनको ले लिया जाएगा वहाँ से। तो एक तो वो सिचुएशन है कि आपका स्किल सेट ऐसा हो, अलग हो, यूनिक हो, इतने बेहतर हो अपनी फील्ड में, आप इतने एक्सीलेंट हो कि
आपको सीधा अप्लाई करें और कोई भी यहाँ की कंपनी या गवर्नमेंट आपको सीधा उठा के लाना चाहे कोरिया। एक तो वो सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन होती है कि जिसमें यहाँ पे लोकल लोग, ऐसा कुछ काम है जिसमें लोकल लोग अवेलेबल ही नहीं है, कि पॉपुलेशन कम है यहाँ की, या फिजिकल वर्क है। उसमें तो फिजिकल वर्क ही आएगा ना, कि अब खेत में काम करने का काम हो या फैक्ट्रियों में जो मैनुअल लेबर है, तो वो यहाँ के लोग जो कि सब पढ़े लिखे हैं, सब थोड़ा बढ़ गए हैं इकोनॉमिकली, तो कोई वो काम नहीं करना चाहता। तो उस काम के लिए वो हो सकता है कि वो कहीं से बुलाना चाहें, उसके लिए कोई स्किल सेट भी नहीं चाहिए उन्हें, थोड़ा बहुत चाहिए। तो उस केस में भी परेशानी है। उस केस में परेशानी ये है कि उसका हर कंट्री का कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे से, कि किस कंट्री से वो वर्कर्स हायर किए जाएंगे। जैसे कोरिया का कॉन्टैक्ट है नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, फिलीपींस से। तो इन कंट्रीज से भारी संख्या में जो वर्कर्स हैं, मैनुअल वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, वो आते हैं यहाँ पे ईपीएस का एग्ज़ाम दे करके। वो फिक्स उसका एग्ज़ाम होता है, उसमें आपने क्वालिफाइड मार्क्स ले लिया तो आपको हायर कर लेंगे यहाँ के। आप जाके यहाँ पे फार्म्स में काम कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में। लेकिन इंडिया के साथ में नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट कोरिया का। तो यहाँ पर आपको जो भी इंडियन दिखेंगे कोरिया में, वो या तो स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर्स हैं या प्रॉपरली टेक्निकली स्किल्ड वो वाइट कॉलर जॉब्स में हैं, कि इंजीनियर्स हों या लिंग्विस्ट हों, जो भी हों। तो यहाँ पर आपको मैनुअल लेबरर्स इंडियंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो इलीगल हो जाएगा आना। तो आप देखिए उसमें कि आपका कौन सा सिचुएशन बनता है। तो आप अपनी जिस फील्ड में भी हैं थोड़ा बेहतर रहिए। एक तो वो है डायरेक्टली, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट जॉब के लिए कि आप डायरेक्टली सीधा कोरिया में आना चाहते हैं, तो ये दो सिचुएशन है, मैनुअल लेबर और या तो अपनी फील्ड में आप बिल्कुल एक्सीलेंट हों। तो उसके बाद दोनों सिचुएशन अगर आपके लिए सही नहीं है, तो फिर क्या सिचुएशन, क्या हो सकता है, क्या प्रोसेस हो सकता है। तो मैं जो सजेस्ट करूँगा प्रोसेस, वो करूँगा कि पहले आपका एम होना चाहिए कि कोरियन लैंग्वेज सीख करके कोई भी जॉब लेना, कोई भी, मैं कह रहा हूँ, चाहे वो बिल्कुल आपको 10,000 रुपये मिल रहे हो, सिंपल सा घंटे 2 घंटे आपको कुछ ट्रांसलेशन करना हो, ऐसा कुछ काम हो या कुछ भी हो। अल्टीमेटली आपका पहला होना चाहिए कैरियर शुरू करना उस फील्ड में। एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस के बेस पे अपने उसको लेवल्स को बढ़ाइए, एक जॉब से दूसरे जॉब में, तीसरे जॉब में। और फिर जॉब्स के थ्रू ही जब आप दूसरे तीसरे जॉब में जाएंगे, अलग अलग लोगों से आप कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो वहीं से कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, निकलेगी अपॉर्चुनिटी। कि हो सकता है उस कंपनी में ही कोई अपॉर्चुनिटी हो जहाँ पर आप काम कर रहे हो, उस कंपनी का ही कुछ कोरिया में सेटअप हो गया। क्योंकि जो भी कंपनी आपको ले रही है कोरियन लैंग्वेज जानने के कारण, तो उसका कहीं ना कहीं कोरिया से रिलेशन है ना, कुछ कोरिया में उसका बिजनेस चल रहा है या किसी कोरियन कंपनी से टाई अप है उसका। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि उस कंपनी का कभी ना कभी ऐसा कुछ पोजीशन निकल के आए जिसको कोरिया में जो बेस्ड हो पोजीशन, उसको भेजने की ज़रूरत पड़े, वो सीन बन सकता है। और चूँकि आप ऑलरेडी कोरियन फील्ड में जॉब में रहेंगे कहीं पर भी, तो आपको कोरियन लोगों से भी टच में आएंगे आप, जो यहाँ की कंपनीज हैं, यहाँ के क्लाइंट्स हैं, यहाँ के जो एचआर वाले हैं। तो आप उसके बाद आपके ये भी चांसेस रहेंगे कि आपको यहाँ ही कोई कंपनी हायर करना चाहे। फिर वो प्रोसेस शुरू होगा। वो प्रोसेस ईजी नहीं होगा, एप्लीकेशन जाएगा, वो वीज़ा का बहुत लंबा प्रोसेस होता है वो, लेकिन वो प्रोसेस वो स्टेप बाय स्टेप एक उसमें होगा। आप चाहें कि सीधा आप कोरियन लैंग्वेज सीधा करके और कोरियन कंपनी आपको लेने आ जाए, वो नहीं होता है, वो अनरियलिस्टिक है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि पहले आप कुछ भी काम करना, एक्सपीरियंस गेन करने पर फोकस कीजिए। और दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं अटेम्प्ट करना कि हाँ डायरेक्टली कोरियन कंपनीज़ में, तो मैं वो भी आपको प्रोसेस बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। जो यहाँ की कई सारी साइट्स हैं जॉब्स की, जैसे हमारे यहाँ naukri.com है और ये सब साइट्स हैं, और मोस्टली वो साइट्स कोरियन में हैं। तो उनमें अगर आपको करना है अप्लाई या प्रोसेस करना है, तो आपको कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए होगी, ठीक ठाक लेवल तक आनी चाहिए होगी, क्योंकि उनके जो एचआर होंगे वो भी मोस्ट प्रोबेबली आपसे कोरियन में बात करेंगे। हो सकता है कि वो रेज्यूमे भी कोरियन में मांगे। तो वो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट लेवल में अगर आप चाहते हैं शुरुआती में जॉब करना कोरिया में, तो ये मुश्किल काम हो सकता है। एक और प्रोसेस होता है, हो सकता है कि आप पढ़ाई करते हुए कोशिश करें कि कोरिया आप आएँ पढ़ने के लिए, कि आप लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए कोरिया आ रहे हैं अपने पैसों से, या स्कॉलरशिप आपको कोई मिल जाए, या फिर कोई कोर्स करने के लिए, BA, MA, MBA, MSc कुछ भी। और यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं किसी भी कारण से पढ़ने के लिए, एक्सेप्ट टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे तो आपके पास कोई कुछ भी करने का वो लीगल नहीं रहेगा, हाँ राइट। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे, या किसी भी और तरीके से आप यहाँ आ चुके हैं, तो उसके बाद यहाँ हैं आप ऑलरेडी एक बार कोरिया में, तो आपके पास में ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। आप
यहाँ पे कई सारे फेयर्स होते हैं, जो जॉब फेयर्स, वहाँ पे जा सकते हैं आप और अपना रिज्यूमे दे सकते हैं 50 कंपनीज़ में एक साथ। आप यहाँ पे किसी कोरियन फ्रेंड की मदद ले सकते हैं, डायरेक्टली कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आने के बाद बढ़ जाती हैं, आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकते हैं छोटी छोटी जगहों पे। उसके अलावा इजी तरीका ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ से अप्लाई करेंगे आप कि आपको इस पॉप ग्रुप में ज्वाइन करना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है। वो नहीं पॉसिबल है, वो कोरिया में भी नहीं पॉसिबल है और यहाँ वहाँ इंडिया में पॉसिबल नहीं है। मेरी एक स्टूडेंट थी यहाँ पे कोरिया में, बताता हूँ मैं आपको। शी वॉज मिस कोरिया, वो मिस कोरिया कॉन्टेस्ट की विनर थी और वो मुझसे हिंदी सीख रही थी और उसका गोल था कि शी वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। उसे बॉलीवुड में जाके एक्टिंग करनी थी और शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। ऑब्वियसली मिस कोरिया का कॉन्टेस्ट जीता था उसने, तो वो एक्ट्रेस बनना कोई इतना वो नहीं था उसके लिए। मॉडल थी वो, ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में काम कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ अल्टीमेटली। आई थिंक शी हैज़ ऑलरेडी गिवन अप कि अब कुछ नहीं होना है इस फील्ड में इंडिया में, क्योंकि कोरिया में रहते हुए इंडिया में कैसे आपको एक्ट्रेस की जॉब मिल जाएगी और कैसे आप क्या कर लेंगे। एक लैंग्वेज बैरियर है अपने आप में, कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे लोगों से आप, और कौन आपके लिए इतना सर दर्द लेगा कि आपका वीज़ा प्रोसेस इंडिया में करवाएगा। तो उसके लिए भी उसको ही मैंने सजेशन वही दिया था कि या तो इंडिया जाओ पहले स्टडी करने के लिए, वहाँ पे किसी कोर्स में एडमिशन लो दिल्ली में, मुंबई में, और वहाँ रहते हुए तुम्हारे लिए वो ईजी होगा स्ट्रगल करना और जॉब लेना। या फिर यहाँ पर ही इंडिया से रिलेटेड किसी बिजनेस में जॉब लो और फिर ट्राई करो। तुम अगर चाहते हो कि यहाँ पे रहते हुए तुम्हें सीधा कोई करण जौहर कांटेक्ट कर लेंगे, वो नहीं होगा। तो वो सेम सजेशन मैं आपको दूंगा कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टैलेंटेड होना पड़ेगा कि सीधा कोई कोरियन कंपनी आपको वहाँ से उठा ले कोरियन सीखने के बाद में। तो रियलिस्टिक रहिए और मैं तो कहूँगा बिल्कुल आराम से ये सब का टेंशन छोड़िए और सीखने पर फोकस कीजिए। और सीखने के बाद इतना तो मैं श्योर कर सकता हूँ आपको कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, है ना। इससे जहाँ पर अभी आप हैं वहाँ से नीचे तो नहीं जाएंगे आप, वहाँ से ऊपर ही जाएंगे, वहाँ से बेहतर होगा आपके लिए कुछ। तो बस ठीक है,